त्रय को कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया रत्न त्रय का विवेचन? जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, कौन कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र इत्यादि, है ना? ये जो मोक्ष मार्ग है, इन मोक्ष मार्गों को ही रत्नत्रय कहा गया है। सबसे पहले प्रथम जो रत्न है आपका सम्यक दर्शन है। ठीक है, कह रहे येन रूपेण जीवादि अर्थः व्यवस्थितः तेन रूपेण अर्हता प्रतिपाद्यते तत्वार्थे विपरीत अभिनिवेश रहितत्वादि अपर पर्यायम श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अभी जो पहला दर्शन है, पहला है प्रथम रत्न सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किसे कहा जाता है? देखिए, कह रहे येन रूपेण जीवादि अर्था व्यवस्थिता, जिस रूप में ये हमारा जो अंदर रहने वाला जीव है, जीवादि अर्थों की, है ना, व्यवस्थिति है, अर्थात स्थिति है, उनको व्यवस्थित किया गया है, अर्थात उनकी व्यवस्था है। ठीक है, उसी स्वरूप में तेनैव रूपेण, उसी स्वरूप में अर्हतः प्रतिपादिता, अर्हतों ने उसको बताया है। ठीक है, अर्थात जो देव है इनके, उन्होंने उसको उसी स्वरूप में कि ऐसा है जीव, ये ऐसा है, जैसे हम लोग के वेदांत में बताया गया है ना, उपनिषद आदि में, तो इनके यहाँ अर्हतों ने वैसा ही बताया है। ठीक है, जी बात समझ सर। में आई? तो अब उनके उसमें, है ना, उनके उस विषय में जैसा उन्होंने बताया है, ठीक है, उसमें तथा प्रतिपादित तत्वार्थ, ऐसा तत्वार्थ प्रतिपादित किया गया। विपरीता विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वादि, उसके विपरीत सिद्धांत में अभिनिवेश न करना, उससे रहित हो जाना, तथा किसी और ने कुछ और बता दिया तो बोले उस पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है, उससे रहित होकर के, है ना, जो अच्छी तरह से सम्यक श्रद्धा रखता है इन बातों में, किसमें? कि जिनकी बातें हैं, अरहत की जो बातें हैं, इनमें जो श्रद्धा पूर्वक विश्वास रखता है ना, जो इनमें दृष्टि रखता है, उसी को क्या कहा जाता है पंडित जी? सम्यक दर्शन कहा जाता है। जैसे तत्वार्थाधिगम सूत्र में कहा गया क्या? बोले श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शनम श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है ना? अर्थात उनके विचारों में, उनके दर्शनों में, उनकी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में श्रद्धा रखना, उनके तत्वों में, तत्वार्थ में श्रद्धा रखना, यही क्या है? सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है साहब, समझ में आ गई? जी सर। चलिए आगे चलते। कह रहे देखिए, लिखा भी है, रुचि ही जिनोक्त तत्वेषु रुचि सम्यक श्रद्धान उच्यते। जिनके द्वारा उक्त जो तत्व है, अर्थात जो उनके द्वारा कही गई सिद्धांत है, जो उनके द्वारा कही गई बातें बातें हैं, उनमें क्या करना? रुचि रखना, है ना, उनमें विचार करना, उनमें रखना ही क्या कहलाता है? सम्यक श्रद्धा कहलाता है, अर्थात सम्यक श्रद्धा कहलाता है। कह रहे जायते तन्निसर्गेण गुरु अधिगमने नवा। अब वो जो चीज है, जो ये आपकी रुचि है, अब रुचि दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो मैं कहूं कि हाँ भैया ऐसा है ना, तो आप उस बात को सुनने के बाद फिर मानते हैं, तो ये आपका कैसा है? गुरु अधिगमन है ना? समझ में आ गई बात? और एक निसर्ग है, निसर्ग मतलब स्वाभाविक, नेचुरली आपके अंदर से होता है। ठीक है, हमने देखा, हमने चीजों को महसूस किया और हमने स्वाभाविक उसको स्वीकार कर लिया। ठीक, दो प्रकार से ये ऐसा हो सकता है, अर्थात सम्यक श्रद्धा न दो प्रकार से हो सकता है। बात समझ में आ गई? रुचि, जिनोक्त तत्वेषु रुचि, जिनके द्वारा कहे गए उक्त जो तत्व है उनमें रुचि है आपकी, वही सम्यक श्रद्धा ने कहलाती है। वो स्वाभाविक रूप से या गुरु के अधिगमन के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है सर, है ना? अब ये निसर्ग क्या है? कहा ना, निसर्गेण गुरु अधिगमन लगा, गुरु के अधिगमन या निसर्ग, निसर्ग के विषय में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निसर्ग क्या है? कह रहे परोपदेश निरपेक्ष, निरपेक्ष आत्मस्वरूपम निसर्ग। निसर्ग मतलब नेचुरली, स्वाभाविक। ठीक है, बात समझ आ रही है? जी सर। और अधिगम के विषय में क्या कह रहे हैं? कह रहे व्याख्यानादि रूप परोपदेश जनितम ज्ञानाधिगम। व्याख्यान आदि स्वरूप से, किसी ने व्याख्यान दिया, कहीं किसी का व्याख्यान सुना कि परमात्मा ऐसा है, वो ऐसा स्वरूप है ना, और फिर हम उसको वैसा मानने लगे। अथवा किसी चीज के विषय में किसी ने बताया, कहीं से सुने हम, और उसको वैसा स्वीकार करने लगे, ये क्या है? अधिगम है। द्वितीय रत्न क्या है? सम्यक। द्वितीय रत्न सम्यक ज्ञान है। क्या ये न स्वभावेन जीवादयः पदार्थाः व्यवस्थिताः तेनैव स्वभावेन मोह संशय रहितत्वेन अवगमः। अर्थात जिस स्वभाव में, जिस ऑर्डर में, जिस तरीके से
जीवादि पदार्थों की, जीव है ना, आदि पदार्थों की जो व्यवस्था की गई है, उनकी जो व्यवस्था है, भी व्यवस्थित की गए हैं, उसी क्रम में, उसी स्वभाव में, है ना, उनको मोह संशय इत्यादि से रहित होकर के उनका अवगमन कर लेना ही क्या है, सम्यक ज्ञान है। ठीक है, यही कह रहे हैं, जिस रूप में जीवादि पदार्थ व्यवस्थित है, उसी स्वरूप में उनको मोह संशय इत्यादि से छोड़ करके, उनसे रहित होके उनका ज्ञान कर लेना क्या है, उनको जान लेना ही क्या कहलाएगा, सम्यक ज्ञान कहलाएगा। सम्यक ज्ञान। कह रहे हैं आगे, यथावस्थित तत्वानां संक्षेपाद विस्तरेण वा यु अवबोधः तमाहु सम्यक ज्ञानम मनीषिणः। अर्थात तत्वानाम यथावस्थिति, तत्वों की यथावस्थिति, और वो कैसे की गई है, बोले संक्षेपात विस्तरेण वा, चाहे तो वो संक्षेप में की गई हो, चाहे विस्तार पूर्वक। तत्वों की जो वास्तविक स्थिति है उसको आप चाहे तो संक्षेप में जानिए, चाहे आप विस्तरेण वा, विस्तार पूर्वक, किसी भी क्रम में आप जान लीजिए। ठीक है ना, जो आपको ये यो अवबोधा जायते, जो आपको अवबोध हो रहा है, संक्षेप में अवबोध हो चाहे विस्तार पूर्वक, तत्व की यथावस्थित स्थिति का, चाहे आपको संक्षेप में बोध हो चाहे विस्तार पूर्वक बोध हो, है ना, यो अवबोधा जायते, जो आपको अवबोध हो रहा है, तम अत्र आहु मनीषिणः सम्यक ज्ञानम, उसको मनीषियों ने क्या कहा है, सम्यक ज्ञान कहा है। ठीक है, बात समझ आ गई? जी सर। अब कह रहे हैं वो सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का, तज्ज ज्ञानम पंचविधम, वो ज्ञान 5 प्रकार का, कौन सा मति श्रुति अवधि मना पर्याय केवलम। इनका क्या क्रम जरूर याद रखना, क्या याद रखना इनका, मति श्रुति अवधि मना पर्याय केवलम, क्रम याद रखना है इनका। ठीक है, इनका और इनके लक्षणों का। ठीक है, हो सकता है लक्षण दे दे आपको, लक्षणों में क्रम लगवा ले, या मिलाने को दे दे। इस बार मुझे लग रहा है शायद मिलाने को दिए थे, सब मिलाने को दिए थे ना, जी मिलाने को दिए थे ना, यही से प्रश्न आया था इस बार। जी सर। और बताए थे, पिछली बार भी पढ़ाया था मैंने, है ना, पीडीएफ पढ़ा होगा आपके पेपर का, देख लेना, वहां चिपका के डाले थे स्क्रीनशॉट लेके, उसमें देख लेना जाके, है ना। ठीक है, चलिए, मति क्या है, तो कह रहे हैं ज्ञान आवरण क्षयोपशमे, ज्ञान का जो आवरण है, उस आवरण के नाश या उसके उपशमे, क्षय हो जाने पर या उसका उपशमन हो जाने पर, ठीक, उपशमे सती, ऐसा हो जाने पर, इंद्रिय मनसी, इंद्रियों और मन से, है ना, क्या करके, पुरस्कृत कर, अर्थात उनको उपस्थापित करके, व्यापृतः सन यथार्थम मनुते, उनको व्यापृत करके, अर्थात उनको पुरस्कृत करके, उनको व्याप्त करके, जो यथार्थ मनुते, अर्थात यथार्थ वस्तु को जान जाना, यथार्थ क्या है वही क्या कहलाएगा, मति का मति। ठीक है भाई साहब, बात समझ में आ गई। आगे शुद्ध की बात आ जाती, कह रहे शुद्ध क्या है, बोले ज्ञान आवरण क्षयोपशमे सती मति जानीतम स्पष्टम ज्ञानम श्रुतम। कह रहे वही जो ज्ञान का आवरण है, उसके क्षय या उपशमन हो जाने पर, है ना, जो मति है ना, मति ऊपर आप लोग पढ़े थे, इंद्रिय से, इंद्रिय मन के द्वारा यथार्थम मनुते सा मति, है ना, इंद्रिय और मन से यथार्थ को जान लेना मति है, ऐसा पढ़े थे हम लोग अभी, है ना। अब जो उस मति है ना, उस मति से जनित जो स्पष्ट ज्ञान है वो क्या कहलाएगा, श्रुत। पहले आपने मति को जाना, और मति से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो श्रुत हुआ। समझ में आ गई? आ गया सर। ठीक है, अब आती है अवधि, कह रहे हैं सम्यक दर्शनादि, समझ में आ रहा है ना, आ गया सर। अब कह रहे हैं ये अवधि क्या है, तो कह रहे हैं सम्यक दर्शनादि गुण जनित, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र इत्यादि जो आपके गुण थे ना, रत्नत्रय, उनसे उत्पन्न। ठीक है, कैसा, क्षयोपशम निमित्त, क्षय या उपशम का जो निमित्त है, अर्थात जिसके द्वारा क्षय होता है या जिसके द्वारा उपशम होता है। ठीक है, और कैसा है ना, निमित्तम अवच्छिन्न विषयम, अर्थात विषयावच्छिन्न, विषय से युक्त। ठीक है, अवच्छिन्न मतलब युक्त होता है ना, माने अर्थ, अवच्छिन्न मतलब युक्त, किससे, बोले विषयम, विषय से युक्त जो ज्ञान है उसको हम लोग अवधि कह देते हैं। दोबारा समझ लीजिए, सम्यक दर्शन ज्ञान आदि गुणों से उत्पन्न, अर्थात जो किससे उत्पन्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र गुण, इनसे
जनित अर्थात उनसे उत्पन्न, ठीक है, क्षयोपशम निमित्त, क्षय और उपशम, किसका किसका, क्षय और उपशम का जो निमित्त अर्थात हेतुभूत, ठीक है। और कैसा है भैया, निमित्तम अवच्छिन्न विषयम, और कैसा है, विषय को अवच्छिन्न अर्थात विषय से अवच्छिन्न अर्थात विषय से युक्त युक्त। अर्थात जुड़ा, युक्त। छिन्न विषयम अर्थात विषय से युक्त जो ज्ञान है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवधि। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। जी। मन पर्याय आ जाता है, कह रहे हैं ईर्ष्या, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, आ रहा है सर अच्छे से। पर्याय क्या है, तो कह रहे हैं ईर्ष्यांतराय ज्ञान आवरण क्षयोपशम, देखिए सम्यक क्षयोपशम आ रहा है, बस आपको ध्यान आगे पीछे वाले कीवर्ड पे रखना है, समझ में आ रही बात है ना, क्षयोपशम आ रहा है सब में। तो यहाँ देखिए निमित्तम अवच्छिन्न विषयम ज्ञानम अवधि है, उससे संबंधित उससे युक्त अवच्छिन्न जो ज्ञान है, युक्त है ना, युक्त मतलब अवच्छिन्न मतलब युक्त है ना, उससे युक्त जो ज्ञान है वो अवधि है। ऐसे ही आगे आ जाए मन पर्याय क्या है, तो बोले ईर्ष्या अंतराय ज्ञान आवरण क्षयोपशमे, है ना, ईर्ष्या आदि जो है आपके अंतराय था, जो अंतराय बोलते हैं विघ्नों को, है ना, उनका नाश, है ना, और उनका उपशमे, ठीक है, उनका नाश या उनका उपशम हो जाने पर, ठीक है, क्षयोपशमे दोनों बातें है ना, हो जाने पर परमनोगतस्य अर्थस्य, दूसरे दो व्यक्ति हैं, अन्य व्यक्ति, उन व्यक्तियों के जो मन में स्थित है, जो क्या चल रहा है उस बात को, अर्थ से मतलब उस वृत्तांत को क्या कर लेना, स्फुट परिच्छेद ज्ञानम, स्फुटित करके अर्थात उसको स्पष्ट रूप एकदम क्लियर टू कट, है ना, उसको परिच्छेद दिया ज्ञानम, उसका जो परिच्छेदी ज्ञान है उसको आपको जना देने वाला, उसको ज्ञान करा देने वाला जो है वो क्या कहलाएगा, आपका मन पर्याय है, ठीक है, मन पर्याय। बात समझ में आ गई। अब बस कीवर्ड याद रखो, ये परगत परमनोगतस्य अर्थस्य स्फुट परिच्छेद ज्ञानम किम कथ्यते, मनः पर्याय कथ्यते। मनः पर्याय। है ना, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा याद रखोगे तो बस उतना पर्याप्त है, कुछ ज्यादा नहीं है, इतने इतने का दो चार बार आवृत्ति करो कि परमनोगतस्य अर्थस्य स्फुट परिच्छेद ज्ञानम मन पर्यायः, परमनोगतस्य अर्थस्य स्फुट परिच्छेदम ज्ञानम मन पर्याय, ऐसा करके चार पांच 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 बार बोलोगे सबको तो याद हो जाएगा, समझ गए, आगे वाला। ठीक है भैया, जी समझ में आ सर। गई। अब आता है मन पर्याय केवल, कैवल्य हम लोग जानते हैं मोक्ष को कहा जाता है ना, तो कह रहे हैं तपः क्रिया विशेष, एक तप, है ना, ठीक है, जी महोदय। कह रहे हैं अन्य क्रिया विशेष अन्यदर्थम सेवन्ते, अन्यत अर्थम सेवन्ते तपस्विना, जो तपस्वी लोग हैं वो क्या करते हैं, क्रिया विशेष के द्वारा जिस अन्य अर्थ का सेवन करते हैं। मान लीजिए कोई तपस्वी है, वो ध्यान में बैठा, अब वो ध्यान में कब बैठ सकता है, आप एक जगह स्थिर कब बैठ सकते हैं, आंख बंद करके ध्यान कब लगाया जा सकता है, जब कुछ दिखने लगेगा, आपको आनंद आने लगेगा, 2 मिनट आप नहीं बैठ पाओगे, है ना, 1 मिनट में पैर में दर्द या सर में दर्द या कमर में दर्द या कुछ ना कुछ तो होने लगेगा, नहीं डिस्टरबेंस होने लगेगा, लेकिन जब आप कनेक्ट हो जाएंगे उससे परमात्मा से, जब किसी पदार्थ विशेष का ज्ञान आपको होने लगेगा, किसी तत्व विशेष का ज्ञान होने लगेगा, तो आप फिर आराम से बैठ सकते हैं वहां पे, है ना, तो वही कह रहे हैं कि तपस्वी लोग, है ना, क्या करते हैं पंडित जी, तपह क्रिया विशेषात, तप रूपी जो क्रिया विशेष कार्य है उसके द्वारा अन्य अर्थम से बनते, जिस अन्य अर्थ का सेवन करते हैं, है ना, तज्ज्ञान तज्ज्ञानम अन्य ज्ञानात संसृष्टम, वह ज्ञान कैसा है पंडित जी, जो ज्ञान अन्य ज्ञानात असंसृष्टम अर्थात असंसृष्ट है, संसृष्ट का मतलब जानते हैं ना, संसृष्ट का मतलब जानते हैं ना, सम्मिलित, है ना, और असंसृष्ट मतलब सम्मिलित। असम्मिलित। मतलब क्या है ना,
कैसा है? पृथक है, ये कह सकते हैं। तो अन्य ज्ञानों से जो पृथक है अर्थात अन्य ज्ञानों से अलग है, भिन्न है, इतर है, वही क्या है? कैवल्य ज्ञान है। बात समझ में आ गई? तो ये सारे के सारे ज्ञान है, पंच ज्ञान। क्लियर रहेगा बात आपको? अब इस ज्ञान की कंडीशन में आपको केवल, हम लोग वेदांत में भी पढ़ते हैं, और वेदांत पढ़ते तो आपको पता पड़ता है ना, केवल क्या क्या रहता है शेष? क्या शेष रह जाता है? केवल ज्ञाता और ज्ञेय मात्र शेष रह जाता है, बाकी सब शून्य हो जाता है ना? ठीक है ना? और जब एकदम परमानंद की अनुभूति होती है, उसको कैवल्य की अवस्था में पहुंच जाता है व्यक्ति, तो केवल एक मात्र शेष रह जाता है, नहीं है ना? क्योंकि ये द्वैतवादी है, तो इनके यहाँ ज्ञाता और ज्ञेय शेष रहता है। तो इनका कौन कौन शेष रह जाता है कैवल्य की अवस्था में? द्वैतवादी हो गए, नहीं है ना? कैसे हैं? वस्तुवादी हैं। जैन दर्शन कैसा है? वस्तुवादी है, याद रखना। अर्थवादी है। और जैन दर्शन के अनुसार इन ज्ञान के भेदों को दो प्रकार से देख सकते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या है? अवधि मन और अवधि मन पर्याय और केवल, ठीक है। और परोक्ष ज्ञान कैसा है? मति और श्रुति से युक्त है। तो याद रखना, परोक्ष ज्ञान में कौन कौन आते हैं? मति और श्रुति। और प्रत्यक्ष ज्ञान में कौन कौन आते हैं? अवधि मन पर्याय और केवल, ठीक है। ध्यान रहेगा? जी सर। अब आता है सम्यक चरित्र, आ जाता है आपका भैया। देखो फटाफट फटाफट, कहना संसरण कर्मोच्चित्त संसरण कर्मोच्चित्तौ उद्यतस्य उद्यतस्य श्रद्धधानस्य ज्ञानवतः पापगमन कारण क्रियानिवृत्ति सम्यक चरित्रम। दोबारा देख लीजिए, संसरण कर्मोच्चितौ उद्यतस्य श्रद्धधानस्य ज्ञानवतः पापगमन कारण क्रियानिवृत्ति सम्यक चरित्रम। कह रहे हैं संसरण कर्मोच्चित, अर्थात जो संसरण के कर्म है। संसरण कर्म मतलब जिस कारण से हम लोग यहाँ संसरण कर रहे हैं। अभी आप कुछ और बन के आएंगे और कुछ और बन के आएंगे, उससे भी और कुछ और संसरण चल रहा है ना अपना, ठीक है ना? अरे संसरण होने के कारण ही संसार है, क्योंकि यहाँ संसरण होता रहता, चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता। कभी नष्ट नहीं होता। जब तक आपकी कर्म है तब तक आपको ये शरीर छूटेगा आपका? क्यों जी? जब तक आपके कर्म विद्यमान है तब तक आपका शरीर छूटने देंगे कर्म? नहीं सर। नहीं छूटने देंगे, है ना? तो इस संसरण के क्या हो जाने पर, संसरण से संबंधित जो कर्म है उनके उच्छेद अर्थात उनका नाश हो जाने पर, है ना, है ना? और कह रहे उच्छेद उद्यतस्य श्रद्धधानस्य, है ना? और श्रद्धदान के लिए उद्यतस्य, श्रद्धदान मतलब पाप बोलो नाश। बेटा। हैं? श्रद्धावान तथा ज्ञान श्रद्धा रखना। श्रद्धावान, उसके अंदर श्रद्धा है, और जो ज्ञानवान है उसके लिए जो उद्यत है ना? और कैसा है? कह रहे पाप गमन कारण क्रिया निवृत्ति, पाप का गमन कराने वाले जो भी कारण संबंधी जो भी कारण है ना, उन कारण रूपी क्रियाओं से निवृत्ति ही क्या कहलाती है? अच्छा चरित्र। सम्यक चरित्र कहते हैं हम लोग, चरित्रवान बनिए। चरित्रवान में चरित्र का मतलब क्या है? अच्छा चरित्र होता क्या है? कि बस वो आचरण करिए जिससे आप पाप के गामी ना हो, अर्थात पाप आप ना अर्जित करें। है कि नहीं? बताइए। जी। मिथ्या मत बोलिए, चोरी मत करिए, अपने आचरण में चोरी को मत लाइए, अपने आचरण में पर द्रव्य हरण मत लाइए, परदारागमन या पर पुरुष गमन मत लाइए। पुरुष है तो परदारागमन, और स्त्री है तो पर स्त्री पर पुरुष गमन मत लाइए, है ना? तो ये सब क्या है? यही तो है आपके, जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ये सब पाप गमन कारण क्रियाएं है ना, जी है कि नहीं? अरे पाप की ओर ले जाने वाली क्रियाएं। हम्म स्वस्थ गमन करते हैं, ठीक है। स्वधन का हरण स्वधन का अपहरण करते हैं, ले जाते हैं, अपने धन का भोग करते हैं, तो ठीक है। लेकिन यदि दूसरे के धन का भोग करते हैं, दूसरे की स्त्री का भोग करते हैं, तो क्या है ये? पाप गमन कारण क्रियाएं है ना, पाप की ओर लेके जा रही है ना आपको। तो इन क्रियाओं से निवृत्ति, यही तो क्या है? सम्यक चरित्र है ना? ठीक है जी। जी भैया। एक एक कीवर्ड याद रखो।
इसीलिए एक कोई कीवर्ड जो अच्छा लग रहा है, जो उससे करेक्ट हो रहा है, उस पर मैं बहुत जोर दे देता हूँ, तो आपको दिमाग में आ जाएगा जो आपके सामने श्रद्धा प्रश्न है ना। तो जो भी है आपको उसको ध्यान रखिए। चलिए आगे चले, है ना। जी और सर। क्या चरित्र क्या, और क्या सम्यक चरित्र करें, सर्वथा वद्य योगानां त्यागः चारित्र्यमुच्यते कीर्तितं तद अहिंसा व्रत भेदेन पंचता, है ना। अहिंसादि भेदेन, अहिंसादि व्रत भेदेन पंचता, कह रहे सर्वथा सदैव अवध्य योगा नाम, जो अवध्य है अर्थात जो मतलब जिनका निषेध किया गया है, ऐसे, है ना, ऐसे विषयों का, है ना, जो अवध्य है, जिनका निषेध किया गया है, जो पाप से जुड़े हुए हैं, उनका क्या कर लेना, त्याग कर देना। यही क्या है, उन सबका त्याग कर लेना, नहीं क्या है, चारित्र्य मुच्यते, चरित्र कहलाता है, अच्छा चरित्र कहलाता है ना, समझे। और वो कह रहे हैं तद वह अहिंसा आदि व्रत भेदेन पंचधा कीर्तितम, वह अहिंसा आदि भेदों के द्वारा 5 प्रकार से कहा गया है। ठीक, कौन से वो सम्यक चरित्र के भेद कितने हैं, 5। 5। ठीक है, 5। कौन कौन, अहिंसा, सुनृत, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा तो पता ही है आपको, नयत प्रमाद, प्रमाद योगेन जीवित व्यपरोपणम रोपणम चराणाम स्थावराणां च तदहिंसा व्रतम मतम। अरे जो भी है, चर है, स्थावर है ना, उनके उनकी मतलब उनको हानि ना पहुंचाना, उनको कष्ट ना पहुंचाना, उनको ना मारना। क्यों जी, यही तो क्या है आपका, आवाज आ रही है मेरी, आ रही आ रही सर। यही सब क्या है, हिंसा। बोलो पंडित जी। हिंसा। हिंसा है, क्या हिंसा है, अहिंसा। अहिंसा। हिंसा कौन विद्वान बोल रहे थे, अहिंसा ही बोला था भैया। हिंसा ही बोला था, तो सुनने में गलती हुआ होगा पंडित। हम्म, ठीक है। क्या कह रहे हैं देखिए, यत प्रमाद योगेन, ये न यत प्रमाद योगेन जीवित व्यवरोपणम, है ना, क्या कर देना, किसी जीवित व्यक्ति के प्राणों का व्यपरोपण कर लेना, अर्थात उसके प्राणों को हर लेना, उसके प्राणों को उसके शरीर से अलग कर देना, है ना, समझे, है ना। किसके द्वारा, बोले प्रमाद आदि योगेन, प्रमाद आदि ऐसा मतलब कोई भी ऐसा प्रमाद वशात, है ना, किसी प्रकार से प्रमाद आदि के योग से, किसके लिए, बोले चराणाम स्थावराणाम च, जो चर हैं, स्थावर हैं, स्थावर मतलब ये सब आपके पेड़ पौधे वगैरह सब, नहीं, है ना। जी। जी। हम्म, ठीक है, प्रकृति तो को समझ बचाने लिया। के लिए नरों को खत्म कर देना, ये कहना है। हाँ मतलब कुछ भी आप किसी भी प्रकार से प्रमाद में या सामान्य रूप से केवल प्रमाद, ये कहना न यत प्रमाद है, केवल प्रमाद आदि के योग में ही किसी को वो नहीं, केवल सामान्य रूप से नहीं करना है क्रिया के द्वारा, अभी तो प्रमाद में भी, अर्थात अज्ञानता वशात भी यदि किसी को आप किसी जीवित व्यक्ति के प्राणों का व्यपरोपण करते हैं, अर्थात उसके प्राणों को उससे अलग करते हैं, तो आप ये हिंसा कर रहे हैं, ठीक है, समझे। और ऐसा न करना ये अहिंसा है, समझ में आई? यही अहिंसा है। चर स्थावर इत्यादि जो भी हैं, है ना, चर में हम जो विचरण करने वाले, छोटे से ले चींटी से लेकर हाथी तक, स्थावर मतलब नदी ये जो आपके हैं वृक्ष इत्यादि, सबको वही कष्ट होता है? इन सबके प्रमाद आदि योगे भी जीवित व्यपरोपण, अर्थात उनके शरीरों को उनके उनके शरीर से उनके प्राणों को अलग न करना, यही अहिंसा है। समझ में आ गई बात, जी ठीक है जी। जी सर। हम्म, ठीक है। चलिए, अभी आपको एक काम मैं दे देता हूँ कि आप इसको ढूंढ के लाएंगे कहाँ से हैं सारी की सारी, ठीक है, ये आपको देखना है, ढूंढ के लाना, आप कैसे ढूंढ के लाओगे देखते हैं।
कि बुद्धि का युक्ति देखो, इस टेक्नोलॉजी का यूज कर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई सर जी? चलिए उसके बाद आ जाता है, समझ में आ गया अहिंसा? आगे जी सर। बस इसमें याद ये रखना है कि किसी के मतलब जीवित व्यापारोपण क्या कहलाता है? जीवित न जीवित व्यापारोपणम अहिंसा, अर्थात किसी के जीवन का व्यापारोपण अर्थात न करना, मतलब उसके शरीर से उसके प्राणों को अलग न करना ही क्या है? अहिंसा है, अहिंसा व्रत है। ठीक है, यानी प्रियम जी पत्यम वचः तथ्यम सुनृतम व्रतम उच्यते। सुनृत व्रत क्या है? जो वचन कैसा हो? प्रियम, प्रिय लगने वाला हो, है ना, पथ्य हो अर्थात हितकर हो, ठीक है, और कैसा हो? तथ्य युक्त हो, है ना, सत्य हो, सुनने में कैसा हो? मधुर हो, है ना, कर्ण प्रिय हो, अच्छा एकदम। हम्म, उसको ही क्या कहा जाता है? सुनृत व्रतम उच्यते, उसको सुनृत व्रत कहा जाता है। ठीक है, उसको ही सुनृत कहा जाता है। क्लियर है? तो पता पड़ जाएगा आपको, नॉर्मली पहचान लोगे, नहीं पहचान पाओगे। पहचान लेंगे सर। हम्म, लेकिन तत् तथ्यम अपि नो तथ्यम अप्रियम च हितम च यत्, और वो तथ्य तथ्य नहीं माना जाता जो अप्रिय है, मतलब यद्यपि तथ्य मतलब सत्य है ना, वो सत्य सत्य नहीं माना जाता, जो सत्य तो है लेकिन अप्रिय है, उसको नहीं मानते। किसी को अहित हो रहा है उस सत्य से, वो सत्य सत्य नहीं हो सकता, वो तो असत्य ही है। समझ गए? है ना, तो एक है सुक्ति है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए, है ना, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, जी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। समझे? किरात वही ये भी तथ्य कहते तत् तथ्यम अपि नो तथ्यम, वह तथ्य भी, वह तथ्य होते हुए भी तथ्य नहीं है ना, जो अप्रियम च अहितम च यत्, जो अप्रिय है और अहित करने वाला है। समझ गए सर जी? जी सर। चले आगे, समझ में आ जा रहा है ना? समझ पा रहे हैं? जी आ सर। रहे हैं सर। अग्रे पश्याम है, आगे देखा जाए। जी। चलिए आगे क्या है? अनादानम अदत्तस्यास्तेय व्रतमुदीरितम बाह्याः प्राणाः नृणामर्थो हरतां तम हताहिते। अवस्थे कैसे कहा जाता है पंडित जी, समझ लीजिए फटाफट से। अरे अनादानम अर्थात किसी ने नहीं दिया है, आदान है मतलब किसी ने दिया है तो ठीक है, अब किसी ने नहीं दी आपको कोई वस्तु, है ना, अदत्तस्य है ना, किसी के द्वारा अदत्त वस्तु है जो नहीं दी गई आपको, उसका आदान कर लेना, ये क्या है? स्त्रीय है ना ये तो, किसी ने आपको कोई वस्तु नहीं दी तब भी आपने ले ली उसकी बिना जानकारी के, तो उसकी चोरी की ना आपने, स्त्रीय किया ना ये, है ना, उसकी जानकारी के बिना। लेकिन इसका विपरीत कर लीजिए कि अदत्तस्य अर्थात बिना दिए हुए का अनादान, आदान न करना, यही क्या है? आस्तेय व्रतम उदीरितम, यही आस्तेय व्रत कहा गया है ना, अनादानम ग्रहण ना करना, किसका? अदत्तस्य, है ना, अदत्तस्य अनादानम, अदत्त का ग्रहण न करना, यही तो आस्तेय व्रत है। समझ में आ गई होगी सबको बात इतनी? बोलो फटाक से, नहीं हाँ कि ना? जी भैया। ठीक है भैया। जी सर। जी जी बता दीजिए सर। क्या? एक बार फिर से बता दीजिए सर। ये कह रहे हैं भैया अस्तेय व्रत क्या कहलाता है, तो कह रहे हैं अदत्तस्य अनादानम, जो अदत्त है, यहाँ से अदत्त निकालो, अदत्तस्य अर्थात बिना दिए हुए का अनादान, जो किसी ने हमें नहीं दिया है उसको हमें नहीं लेना है, बस सिंपल सी बात है। यदि आप ले लेते हैं तो चोरी है ना, बिना दिए हुए को यदि आप ले लेते हैं, यदि आदान कर लेते हैं, उसका स्वीकार कर लेते हैं, तो क्या है वो? चोरी है ना। चोरी है। समझ में आ गई बात आपको सबको?
ठीक है, चले आगे। जी। क्या कह रहे हैं? दिव्यौदारिक कामानां कृतानुमतकारितैः मनोवाक्कायतः त्यागो ब्रह्माष्टादशधामतम्। अब ब्रह्मचर्य आ जाता है, हैं? ब्रह्मचर्य कैसे कहा जाता है? देखिए फटाक से आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है सर। कह रहे सामान्य वही सीधा सीधा दिव्य औदारिक कामानाम, कैसे कामों का? दिव्य या औदारिक। औदारिक मत दिव्य से देव संबंधी, देवलोक संबंधी। मान लीजिए वहां आपको अप्सरा इत्यादि और जो अमरत्व इत्यादि ये सब काम है, कामना है, इच्छाएं हैं, विषय है ना? तो देव संबंधी 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 विषय। औदारिक में आ जाएंगे लौकिक विषय जो भी है आपके, है ना? किसी मनुष्य से संबंधित या किसी किसी XYZ किसी से भी संबंधित, है ना? जो भी काम भोग है, ठीक है? उन काम भोग का क्या करना पंडित जी? उन काम भोग का क्या कर देना? त्याग कर देना, ठीक है? उनमें इच्छा न रखना, यही क्या कहलाता है आपका? आवाज आ रही मेरी? आ रही महादेव। ब्रह्मचर्य। ठीक है, जीव संबंधी या औदारिक संबंधी जितने भी जो कार्य हैं उनमें कृत कार्य अनुमत इत्यादि किसी प्रकार से, चाहे तो कृत के द्वारा यानी स्वयं, कार्य यानी दूसरों से भोग, या तो खुद करो, या कार्य यानी किसी दूसरे से करवाओ, है ना? या अनुमान यानी उसका किसी से आप समर्थन कराते हैं किसी भी प्रकार से, है ना? किस प्रकार से? बोले मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, है, शरीर के द्वारा, ठीक है ना? मनोवाक्कायतः त्याग, मन के द्वारा उसका त्याग कर रहा है, वाणी के द्वारा, सबके द्वारा उसका त्याग कर दो जितने भी विषय भोग हैं, ठीक है सर, है ना? तो अब जब इनको आप गुणा करेंगे तो देखिए दो दिव्य औदारिक दो हो गए, है ना? उनके तीन करण हो गए, तीन करण हो गए ना? कृत कार्यत्यानुमित, कृत कार्यत्यानुमित, तीन हो गए, ठीक? और मनोवाक का यतः त्याग, मन वाणी और शरीर से उनका त्याग करना है, ये तीन हो गए, है ना? तो जब आप करेंगे 2 × 3 × 3 तो कितना हो जाएगा? बोलो। अरे 2 तिया 6 और 6 तिया 18 ठीक है। 18 समझ में आ गई? आ गई सर। चलिए आगे चलें, समझ में आ गया सबको ना? आगे कह रहे अपरिग्रह, क्या कह रहे? सर्व भावेषु मूर्छाया त्यागः स्यात् अपरिग्रह, है ना? सभी प्रकार के जितने भी भाव हैं अर्थात पदार्थ हैं उनमें क्या कर देना? त्याग कर देना, अर्थात उनके प्रति मूर्छा यानी आसक्ति न रखना, उनमें त्याग कर देना, ये क्या? अपरिग्रह है, बस इतना याद रखो, ठीक है ना? अब कह रहे हैं ये जो पूर्व जो 5 व्रत हैं, 5 व्रतों की 5 भावनाएं होती हैं। 5 व्रत आ गए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इनकी 5 भावनाएं कौन सी कौन सी? भावना भी भावितानी पंचभी पंचधा क्रमात् महाव्रतानि लोकस्य साधयन्ति अव्ययम पदम। ये 5 भावनाएं क्या कह रहे हैं? कौन कौन? इन 5 भावनाओं के द्वारा भी कह रहे हैं भावना भी भावितानी पंचभी पंचधा क्रमात्, इन 5 भावनाओं के 5 व्रतों की क्या है? 5 भावनाएं हैं, ठीक है? और इन महाव्रतों के द्वारा ही, जब ये 5 भावनाएं होती है, इन 5 भावनाएं, इन 5 भाव्रतों के द्वारा व्यक्ति जो है क्या साध लेता है? अव्ययम पदम लोकस्य साधयन्ति, लोक के अव्यय पद को सिद्ध कर लेता है, ठीक है सर, है ना? मोक्ष की सिद्धि कर लेता है, ठीक? क्या क्या है तो बता रहे, देखिए हास्य लोभ भय क्रोध प्रत्याख्यानैः निरंतरम आलोच्य भाषणेनापि भावयेत्सु नृतम व्रतम। आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर। ठीक है, तो 5 भावना इनको बस एक बार नॉर्मल देख लेना, कुछ खास नहीं है, सामान्य देख लोगे, देख भर लोगे उतना पर्याप्त है, ठीक? कह रहे 5 महाव्रतों के द्वारा ही किसकी सिद्धि हो जाती है? हमने पढ़ा था ऊपर, महाव्रतानि लोकस्य, इन 5 महाव्रतों के द्वारा परम अव्यय पद यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है ना? वही कह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्राणि मिलितानि मोक्ष कारणम न प्रत्येकम, ये सब तीनों मिलकर के ही मोक्ष के प्रति कारण बनते हैं,
ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तीनों मिलकर के ही मोक्ष के प्रति कारण बनते हैं, न प्रत्येकम, कोई एक कारण नहीं बनता। आवाज आ रही मेरी? जी सर। आ रही ठीक है, है। अब देखें, कह रहे जैन तत्व की, जैन दर्शन की तत्व मीमांसा में तीन विचार देखते हैं, तीन विचार देखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 तत्व मानते हैं, कुछ लोग 7 तत्व मानते हैं, कुछ लोग 9 तत्व मानते हैं। ठीक है, 2, 7 और 9। ठीक है, जब तत्व विचार करते हैं आप तो कितने तत्व हैं, है ना? तो ऐसा करके उसमें तो 2 तत्व मानने वाले लोग हैं, कुछ लोग 7 तत्व मानने वाले, कुछ लोग 9 तत्व मानने वाले हैं। ठीक, 2 तत्व में क्या आ जाता है, जीव और अजीव आ जाते हैं आपके। ठीक है, कह रहे संक्षेपतः तावत जीव अजीवाख्य द्वे तत्वेस्तः। संक्षेप में जो क्या है, जीव और जीव नाम के 2 तत्व हैं। जीव किसको कहा जाता है, तो चित्त कहा है जीव को, अचित कहा है अजीव को। इन्होंने ध्यान रहेगा, स्वाभाविक सी बात है, चित्त अचित, उसमें देखिए अ नहीं लगा है, इसमें अ लगा है, तो अचित लगाएंगे तो अजीव हो जाएगा आपका। बोधात्मको जीवा, है ना, अर्थात जिसको बोध होता है, जिसको ज्ञान होता है, जो ज्ञान से युक्त है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? जीव। और जिसको ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान युक्त नहीं है, जो अज्ञान युक्त है, वो कहलाएगा अजीब। अजीब। ठीक है सर, कहा भी गया, देखिए कह रहे हैं चित्त अचित द्वे तत्वे विवेक तद विवेचनम उपादेयम 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 हेयम हेयम च कुर्वता हेयम ही कर्तृरागादि तत्कार्यम विवेकिता उपादेयम परम ज्योति रूप योगई कलक्षणम। तो उन्होंने भी 2 बताए ना, चित अचित करके, क्यों बाबू? आवाज नहीं आ रही? जी सर, बताएं। तो बताइए इन्होंने भी। जी। जी सर। हम्म वही कह रहे हैं, देखिए चित अचित द्वे तत्व, है ना, 2 तत्व हैं ये। कौन से कौन से, कौन कौन है? ठीक है, विवेक कहा तद विवेचन, उनका विवेक से तद विवेचन करना चाहिए। वो उपादेयम उपादेयम, वो उपादेय हैं, उपादेय हैं, हेय हैं। ठीक है, उनका उपादान, उपादेय है तो उपादान करे, हेय है तो उनका त्याग करे, है ना? ठीक है, ये क्या है, बोले कर्तरी राग आदि से उनका त्याग कर देना, उनके प्रति जो इच्छा है, वासना है, उनको छोड़ दो, है ना? नहीं, उन जो वस्तुएं हैं, उनके जो राग आदि हैं, वो क्या क्या है, ये है, उनको वो त्यागने योग्य है कि नहीं? और जो उपादेय क्या बोले, उनकी जो योग के लक्षण है, अर्थात उनका जो विशेष ज्ञान है ना, विशुद्ध ज्ञान है, उसको आप उपादेय वो ग्रहण करने योग्य है ना? ठीक है सर। जी सर। हम्म। सकल अजीव साधारणम चैतन्यम, और जीव के 5 अब ये भाव बताते हैं। जीव कितने प्रकार का है आपका, वो 5। कौन से? औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदायिक और पारिणामिक। कौन कौन से हैं 5 भाव जीव के? औपशमिक, औपशमिक, क्षायिक, मिश्रण, औदायिक और पारिमाणिक। क्रम याद रखें, जीव का क्रम क्या है? औपशमिक है, क्षायिक है, मिश्रण है, औदायिक और पारिमाणिक है। मिश्र या मिश्रण कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है सर। जी सर। तो ध्यान रहेगा क्रम इनका, बोलो हाँ कि ना, रखना पड़ेगा भाई। रहेगा सर। जी, याद रहेगा। हाँ, 2 4 और बोलोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना? सामान्य क्योंकि क्रम ही, हाँ बोलो, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो, बोल रहा था कोई? नहीं मैम। करेक्ट, कर्मण उपसमय सति, एक एक कीवर्ड बस बताऊंगा खाली, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं बताऊंगा।
कर्मणः उपशमे सति औपशमिका, कर्मों का जब उपशम होता है, कर्मों को जब उपशमन किया जाता है, दबाया जाता है, तो औपशमिक हो जाता है उस समय आपका भाव। बस इतना याद रखना है, कुछ ज्यादा नहीं। एक बार पूरी लाइन को बोल लेना एक दो बार, और बाकी ध्यान इतना रखना, ठीक है। ठीक है, जब अनुदय की प्राप्ति होती है, अर्थात जब वो आपके मन में जिज्ञासाएं उठती हैं और ये चीजें उठती हैं विषय इत्यादि, तो उस समय अपने कर्मों का उपशमन कर देना, औपशमिक कहलाता है। ठीक सर, है ना। अब कह रहे हैं कर्मणः क्षये सति, कर्मों का जब क्षय होगा, तो जो उत्पन्न होने वाला भाव है वो क्या कहलाएगा? भाव है ना ये 5, है ना। तो कर्मों का जब क्षय करेंगे तो क्या कहलाएगा? क्षय कहलाएगा। समझ में आई बात, है ना। और जब आपके कुछ अंशों का आप उपशमन करेंगे, कुछ का आप क्षय करेंगे, है ना। उदय भी हो रहा है, कर्मों का उदय हो रहा है, कर्मों का आप क्या करते जा रहे हैं? उपशमन और क्षय करते जा रहे हैं। वही कह रहे हैं उभयात्मा भाव मिश्र कहलाएगा, है ना। उभयात्मा भाव, उभयात्मा मतलब उनका उदय, है ना, और उनका क्या कर रहे हैं आप? उपशमन कर रहे हैं, उनका क्षय कर रहे हैं ऊपर वाले दोनों से, है ना। उपशम और क्षय क्या कहलाएगा? ये मिश्र कहलाएगा। समझ में आ गई बात, जी है ना। अनुदय जल से अर्ध स्वच्छता, जैसे जल की आधी स्वच्छता क्या है? मिश्रण, मिश्रित कहलाती है, आधा गंदा आधा साफ, है। ठीक है। अगर औदायिक क्या है? बोले कर्मोदय सती भवन भाव, कर्म के उदय के समय, अर्थात कर्म से उत्पन्न होने वाला उदय, उदय मतलब फल प्राप्ति, उस फल प्राप्ति के समय होने वाला भाव क्या कहलाएगा? औदायिक भाव कहलाएगा। कर्मोदय, उदय के समय में होने वाला औदायिक। नहीं, कॉमन सेंस से नहीं दे पाओगे उत्तर, बताओ। दे लेंगे सर। कह रहे हैं कर्मोपशमन, कर्मोपशमादि अनपेक्ष सहजो भाव, अर्थात जो इनमें से किसी भी चीज पे, औपशम क्षय इत्यादि किसी भाव पे, है ना, उपशम इत्यादि किसी भाव पर अपेक्षित नहीं है, आश्रित नहीं है। लिखा ना, कर्मोपशम आदि अनपेक्ष, अर्थात किसी की अपेक्षा न रखने वाला, अनपेक्षा है। ऐसे सहज भाव को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? पारिमाणिक, पारिणामिक पारिणामिक कहलाएगा। माँ कहाँ दिख रहा था आपको उसमें? पारिमाणिक बोल रहे थे, पारिणामिक है भाई, है ना। तो सहज भाव पारिणामिक भाव कहलाएगा। जैसे चेतनत्व इत्यादि, है ना, चेतनता वगैरह आत्मा की नहीं। आत्मा क्या है? अब आत्मा की बात आई तो आत्मा है क्या? तो कह रहे हैं ज्ञानाद भिन्न न भिन्न, भिन्ना भिन्न कथंचन, जो ज्ञान से भिन्न है ना। और कैसा है? न भिन्ना, जो भिन्न भी नहीं है, अर्थात अभिन्न भी है ना। भिन्ना भिन्न, जो भिन्न है और अभिन्न दोनों है ना, कदाचित, है ना। कह रहे ज्ञानम पूर्वा परिभूतम, जो ज्ञान के पहले है, पर में भी है ना, पूर्व में भी और अंत में भी है। अर्थात जो ज्ञान के पहले भी विद्यमान है और ज्ञान के बाद में भी विद्यमान है ना, पूर्व और पर में दोनों में। उसी को हमने क्या कहा है? सोयम आत्मेति कीर्तता, उसको आत्मा कहा गया है। ध्यान रहेगा ना, ऊटपटांग सा है, नहीं ध्यान रहेगा? याद रहेगा। जीव की बात आ जाती है, जीव के दो भेद कर लिए, संसारी और मुक्त। दो प्रकार का जीव है, संसारी और मुक्त, है ना। संसारी किसे कहा जाता है? बोले भवात भवांतर प्राप्ति मनता, एक भव से दूसरे भव में जाने वाले। अभी एक भव है हमारा, इस भव से दूसरा भव होगा कि नहीं होगा? इस शरीर से दूसरा शरीर धारण करेंगे ना, क्यों जी? एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसा करने वाले वो क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है इसे को? संसारी जी। है ना। ओम संसारी, ओम संसारी कौन बोल रहा है? क्यों? क्यों बेटा, आवाज आ रही है मेरी? बोला था भैया, संसारी बोला सर। ठीक है, बात क्लियर रहती है। भव से भव की प्राप्ति करने वाले, और जो भव से भवांतर प्राप्ति,
भव में है अभी, लेकिन दूसरे भवांतर की प्राप्ति से विदुर हैं, विरक्त हैं, अर्थात जो दूसरा जन्म नहीं लेंगे वो क्या है? मुक्त मुक्त जीव। मुक्त जीव। है कि नहीं? जी। हम्म, ठीक। दो प्रकार के, समनस्क और संसारी जीव कैसा है? दो प्रकार का, समनस्क और अमनस्क। ठीक है, समनस्क अमनस्काश्च। बहुत धीरे चलो ना, एकदम आराम आराम से, कोई स्पीड नहीं है इस बार, देख लो, है ना। दो भेद किसके हैं? संसारी जीव के। कितने प्रकार का है वो संसारी जीव? दो प्रकार का, दो समनस्क और अमनस्क। ठीक है। समनस्क कैसा होता है? समनस्क केवल 5 इंद्रिय वाले होते हैं, जिनके पास 5 इंद्रियां हैं। हम सब कैसे हैं? किस श्रेणी में आएंगे? समनस्क या अमनस्क? समनस्क। जिनकी बहुत सारी संज्ञाएं होती हैं, इसलिए उनको संजीना समनस्का, संज्ञावान जो होते हैं, है ना। गधा घोड़ा वगैरह सब किस में आएंगे? क्यों जी? समनस्क। संज्ञा किसे कहा जाता है? गणेश शिक्षा क्रिया अलाप ग्रहण रूपा किम कथ्यते? संज्ञा कथ्यते, है ना। अलाप इत्यादि जिसके द्वारा किया जाता है वो क्या है? संज्ञा है। अमनस्क कौन से होते हैं? तो तद विधुरा, तो अमनस्क का जो संज्ञा से रहित है, जिनकी कोई संज्ञा नहीं है, जिनकी संज्ञा नहीं होती, वो क्या है? अमनस्क है। वो अमनस्क भी दो प्रकार के हैं, बोले त्रस और स्थावर। त्रस में कौन कौन आ जाएंगे? बोले द्विइंद्रियादय। द्विइंद्रियादय मतलब दो इंद्रिय वाले, तीन इंद्रिय वाले, चार इंद्रिय वाले, नहीं है ना। जिनके पास दो इंद्रियां होती हैं, जिनके पास तीन इंद्रियां होती हैं, जिनके पास चार इंद्रियां होती हैं, जिनके पास 5 इंद्रियां होती है ना, है कि नहीं। ठीक है। स्थावर में आपको पता ही है, जो आपके जितने दिख रहा है, वायु वनस्पति वगैरह सब क्या है? स्थावर में आ जाते हैं, एक इंद्रिय में। कौन सी इंद्रिय होती है इनके पास? वृक्ष वगैरह के पास में, पत्थर वृक्ष इत्यादि के पास कौन सी इंद्रिय होती है? बताओ। स्थावर। इंद्रिय है, स्थावर इंद्रिय है। इंद्रिय से रहित। इंद्रिय रहित होते हैं, ऐसा। बताओ भाई, होती है नहीं होती है? पशु पक्षी वगैरह समनस्क में बताया थे, तो उसमें अरे मैं स्थावर की पूछ रहा हूँ, स्थावरों के पास कौन सी इंद्रिय होती है कि नहीं होती? होती है तो कौन सी होती है? ना बता दो मुझे बस। चलो लास्ट तक बताना। तरस में तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय वाले सब आ जाते हैं ना। दो इंद्रिय वाले कौन कौन है? देखिए, कह रहे हैं दो इंद्रियां कौन सी? स्पर्श और रसन इंद्रिय। जो कॉमन सेंस का है, बहुत सामान्य प्रश्न था, देख करके कोई भी समझदार यदि है थोड़े से भी, तो आप बता सकते हैं उसको। ये तो एकदम स्थावर में एक इंद्रिय स्पर्श होती है खाली। हाँ, अब बात आई। इसका मतलब कि इनको छोड़ करके बाकी सब भूंद हुए हैं, है ना। कौन सी इंद्रिय है? स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श। बहुत सुंदर। दो इंद्रिय वाले कौन कौन है? तो बोले जिनमें रसन इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय होती है, जैसे शंख है, सुक्ति है, कृमि कीट वगैरह संबंध में क्या है? दो इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय भी होती है इनमें, और ये रसन इंद्रिय भी होते हैं, विषय खाते पीते तो है ना। तीन इंद्रिय वाले कौन है? तो बोले जिनमें स्पर्श इंद्रिय, रसन इंद्रिय होती है और घ्राण इंद्रिय और आ जाती है, जैसे चीटी वीटी, है ना। सूंघ के ही तो चलती है चीटी, कैसे चलती है? एक चीटी के पीछे दूसरी चीटी कैसे चलती है, उसको बताओ। सूंघ सूंघ के चलती है, देखना कभी। चीटियों की लाइन क्यों बनती है? गूगल करना, एआई बताएगा आपको, पूछ के देखना उससे। एक कोई गैस होती है, वो छोड़ती चलती है चीटी, आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर करती है, तो उसी कारण से वो लाइन पे चलती है एकदम, ने आंख बंद करके मस्ती से चलती रहती है एकदम, है ना। चतुरिंद्रिय वाले बोले तो रसपर्श रसना ग्रहण तो होती है, और एक चक्षु इंद्रिय भी आ जाती है। कौन से? तो दंश मशक इत्यादि। चीटी के पास आंखें नहीं होती हैं, अब आपको कभी, हमने तो देखा इसमें आंखें, अब देखना एक बार, ये बता रहे हैं तो कैसे बता रहे हैं, ठीक है।
देखने का विषय है ना। तो दंश और मशक इत्यादि जो भी हैं, डसने वाले, है ना, या मच्छर वगैरह काटने वाले जो हैं, ये इन सब के पास 4 इंद्रियां होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई सर? जी आ सर। गई सर। जी। कौन एक इंद्रिय नहीं है इनके पास में? बताओ कौन बच गई इनके पास? अरे गंध। देखो, गंध इंद्रिय है, देखो इनको। श्रोत्र इंद्रिय। घ्राण, हाँ। श्रोत्र नहीं बच गया। श्रवण इंद्रिय नहीं है इनके पास। श्रवण इंद्रिय होता तो ये भे करते रहते कान पे, एकदम पे 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 पे, पे करते रहते हैं, कर पाते फिर? नहीं, खुद के कान फट जाते। सोचो, छोटू सा मच्छर पे करके पूरी नींद खराब कर देता है। कान पे कर रहा हूँ, नींद आएगी? हाँ। और हमारे लिए जब इतनी तेज उसका साउंड है, तो उसके लिए, खुद के लिए कितना होगा? हम्म कान होते ही नहीं उसके पास, इसलिए अपना सुन नहीं पाता है। चलो, 5 इंद्रिय वाले हम लोग हो जाते हैं, है ना। ठीक है, वो दिखाओगे ना। स्थावर जीव 1 इंद्रिय वाले केवल स्पर्श इंद्रिय वाले होते हैं। ठीक है है ना। तो पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु इत्यादि क्या है, सब वनस्पति वगैरह स्थावर में आ जाते हैं, है ना। पृथ्वी क्या है, तो बोले मार्ग में रहने वाली जो धूली है वो पृथ्वी है। ठीक है। कह रहे हैं, धर्म अधर्म आकाश अस्तिकाय ते एकत्वशाली नाम। ये सब कैसे हैं? एकत्वशाली हैं, अर्थात एकत्व संख्या विशिष्ट हैं, निष्क्रिय हैं। ठीक है। और कैसे हैं? द्रव्यस्य देशांतर प्राप्ति हेतु, अर्थात एक द्रव्य को दूसरे देश में प्राप्ति कराने के हेतुभूत है। कौन कौन? कौन कौन? धर्म अधर्म आकाश और अस्तिकाय। ठीक है सर, क्लियर है? इतना याद कर लो, इसमें बहुत है, पीडीएफ में पता है, पर्याप्त है इसमें, इससे बाहर कुछ नहीं है। देखो, इतना तैयार कर नहीं पाओगे आप, कर लो इतना तैयार, इतने से बाहर कुछ नहीं है। चलो अब इसका आगे कल करेंगे, है ना।